Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Jawad Khan from Euro Sports Fever. व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली प्लीज सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है। और अब आए इस वक्त की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से शुरू हुई। हैंडशेक कंट्रोवर्सी। हैंडशेक कंट्रोवर्सी बेसिकली है क्या, और ये स्टार्ट कैसे हुई? यूएस, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान ने तो बदतरीन शिकस्त खाई इंडिया से, लेकिन उस मैच में कुछ और भी चीजें हुई। उस मैच की जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि इंडिया ने मैच जीतने के बाद सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही जो कि क्रिकेट और क्रिकेट की पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ है। आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप कोई सियासी बात नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट के, और ना ही आप किसी रेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना ही आप किसी के साथ इजहार यकजहती कर सकते हो। माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर उस्मान ख्वाजा या हाशिम आमला या मोइन अली, इन लोगों ने जो है वो पेप्सी के अगेंस्ट में जो है वो अपना एक तरह का जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। फलस्तीन के हक में जो है इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। शर्ट पे जो है वो उसका फलस्तीन का झंडा जो है वो लगा हुआ था। तो इनके ऊपर जो है वो मैच बैन हुए थे, और इनको कुछ मैच का जो है वो बैन भी हुआ था, और इनके ऊपर फाइन्स भी हुए थे, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में ये चीज जो है वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उनकी। जब एक दफा रूल्स बना दिए जाते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत, क्योंकि फिर वो सबके लिए होते हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने कुछ बातें की रिलेटेड टू पाकिस्तान इंडिया वॉर, जो कि 10 मई को हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही बुरे तरीके से जलील करते हुए इंडिया को जो है वो शिकस्त दी। और उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है हवा में हमने उनके 6 जहाज जो है वो गिराए, और जिस तरीके से उसके बाद से अब तक इंडिया की जो है वो इंटरनेशनली जो है वो बेइज्जती ही होती जा रही है हर मकाम पे, और इंडिया जिस तरीके से आइसोलेट होता गया है। तो मुझे लगता है कि ये उनके अंदर का एक गुस्सा था। मैं सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर ब्लेम नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स उन्होंने वो बोला है जो उनसे बुलवाया गया है। वो क्रिकेटर हैं, वो एथलीट हैं, वो खेलने आए हैं। एक क्रिकेटर कभी भी ऐसा बयान नहीं दे सकता। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में जो इतने रेसिस्ट होते हैं या इतने जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो कि इस तरह की जो है वो बात या इस तरह का अपने अंदर इजहार ख्याल रखते हैं, लेकिन वो भी क्रिकेट की दुनिया में या स्पोर्ट्स की दुनिया में ये बात नहीं कह सकते। हाँ, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपना जो इजहार ख्याल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड या क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर प्ले करते हुए वो ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी आर्मी को लेकर, पाकिस्तान आर्मी को लेकर, और पहलगाम जो अटैक है उसको लेकर जो है वो कुछ बातें की। अच्छा, ये था मेन इशू। पाकिस्तान को बेसिकली ये इशू उठाना चाहिए था, क्योंकि ये चीज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। सूर्य कुमार यादव ये कह के चले गए। जो हमारे कप्तान है सलमान अली आगा, वो आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको शायद कहा गया कि इस सारे रवैये के बाद जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। अब ये सारा एक अलग सिनेरियो है। मेन सिनेरियो ये होना चाहिए था। पाकिस्तान को जिस बात के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था वो ये थी। ये बात हैंडशेक कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन ये सब हो गया, मैच खत्म हो गया, सब अपने होटल्स में चले गए, एक पूरा दिन गुजर गया, और उसके बाद से अचानक को कहीं पाकिस्तान को याद आया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो काफी कुछ हो गया, और हमने तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर इस इशू को उठाने के बजाय फिर पाकिस्तान ने जिस इशू को उठाया वो था हैंडशेक कंट्रोवर्सी। हैंडशेक कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई कि जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो जो अंपायर थे उस मैच के, एंडी पाइक्रॉफ्ट, उन्होंने इंडियन कैप्टन को कहा
कि आपने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना, और पाकिस्तानी कैप्टन को भी ये हिदायत दी कि आपने इंडियन कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना। अब एक बार फिर जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तानी कैप्टन को उस वक्त वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था कि ये कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंजमाम ने लिया था 2005 में। जब उनको एम्पायर ने कहा कि आपका जो बॉलर है वो बॉल बॉल टेम्परिंग कर रहा है, और इंजमाम ने इस बात को इतना सीरियस लिया, उन्होंने कहा कि ये आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो वो दोबारा अपनी टीम को ग्राउंड में नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को उस मैच में, टेस्ट मैच में वॉक ओवर मिल गया, जबकि वो टेस्ट मैच हम जीत रहे थे और फिर उसमें पाकिस्तान हार गया। लेकिन इंजमाम ने उसी वक्त स्टैंड लिया। इसी तरीके से जो है, आपको अगर याद हो, श्रीलंका के बहुत बड़े कप्तान, बहुत मशहूर कप्तान, वन ऑफ द ग्रेट्स, राणा डुंगा, उन्होंने स्टैंड लिया था जब मुरलीधरन जो है वो अपनी पीक पे थे और अंपायर ने अचानक से उनके ऊपर जर्क का जो है वो एक एलिगेशन लगाया, और राणा डुंगा ने जो है उस एलिगेशन के ऊपर जब एतराज किया, तो मुरलीधरन जब भी बॉल कराते तो अंपायर नो बॉल दे देते। ऐसा 4-5 दफा जब हुआ तो राणा डुंगा ने स्टैंड लिया, और उसी वक्त जो है वो पूरी टीम को लेके जो है वो बाहर चले गए, और उस मैच में भी जो है श्रीलंका को जो है वॉकआउट की वजह से जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राणा डुंगा ने अपना स्टैंड जो है वो लिया, और उनका स्टैंड सही था। एक बॉलर जो कि दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, मुरलीधरन उस वक्त अपनी पीक पे थे ऑफ स्पिन की दुनिया में, और अचानक से जो है, अब ये गोरों का यही होता है, जब वो किसी को खेल नहीं सकते ना, जब वसीम अकार को खेल नहीं पाते थे तो उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगना शुरू हुए। आज पूरी दुनिया रिवर्स स्विंग कर रही है, अब कोई बॉल टेम्परिंग नहीं होती। ये वो टाइम था जब मुरलीधरन अपनी पीक पे थे और उनको खेलना आसान नहीं था, और गोरों को तो उनकी बॉलिंग नहीं समझ में आती थी। तो उन्होंने एक आसान हल ये ढूंढा कि भाई इनके ऊपर जर्क का इल्जाम लगा दिया जाए, और उसके बाद भी मुरलीधरन ने 10 साल क्रिकेट और खेली है। तो अगर वो आ, बट्टा बॉल मारते थे या जर्क मारते थे तो उसके बाद 10 साल कैसे खेल गए आखिर। उसके बाद उनके बायो मैकेनिक टेस्ट हुए, तमाम जो यूरोपियन लैब्स हैं उनसे हुए, वहां से वो पास होके जो है आईसीसी के रूल्स के मुताबिक जो है वो दोबारा अपनी उन्होंने टीम ज्वाइन की और 10 साल क्रिकेट कंटिन्यू की। उसके बाद भी कोशिश की गई उनके ऊपर जर्क का इल्जाम लगाने की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। तो सलमान अली आगा को उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। चले मान लेते हैं सलमान अली आगा एक नए कैप्टन थे, तो हमारी जो मैनेजमेंट थी उनको स्टैंड लेना चाहिए था, कप्तान को बताना चाहिए था कि भाई ये तो एक कैप्टन की, एक टीम की तजलील है, और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर आप स्टैंड लेते तो आप रूल्स के मुताबिक लेते। लेकिन वो भी चीज इग्नोर हो गई, मैच हो गया, मैच में हम हार गए। उसके बाद जो है, एक दिन गुजरने के बाद जो है ये कंट्रोवर्सी आई, जब पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए जो है आईसीसी से मुतालबा किया कि एंडी ब्राइकॉफ को जो है वो एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है वो रूल्स के खिलाफ है, वो एक बदतमीजी है, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहां से तनाज़ा जो है वो शुरू हुआ। इस तनाज़े के अंदर तकरीबन 2 दिन गुजर गए, और पाकिस्तान ने धमकी दे दी कि अगर एंडी ब्राइकॉफ को जो है वो अगर एशिया कप से बाहर नहीं किया गया तो फिर हम वॉकआउट कर जाएंगे। अब यहाँ पर मेन कंट्रोवर्सी शुरू होती है, और यहाँ पर 2 सवाल होते हैं कि क्या आईसीसी जो है वो एंडी बाइक्रॉफ को जो है वो बाहर करेगा, और दूसरा, अगर पाकिस्तान वॉकआउट करता है तो क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान अगर वॉकआउट करता है तो टूर्नामेंट को बहुत नुकसान होगा। टूर्नामेंट से जितना फायदा भी इस टूर्नामेंट में होना है, तकरीबन एस्टिमेटेड आप ये समझ लें $30 मिलियन का जो है इसमें फायदा होना है, तो वो सारा फायदा जो है वो नुकसान में तब्दील हो जाएगा। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, वॉकआउट करता है, तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगाएगा, और $15 मिलियन का जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना भी दायर करेगा कि ये पैसे अब आप दें, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर जो नुकसान होगा वो सारी टीमों को ही होगा ना। क्योंकि इस टूर्नामेंट की जान जो है, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि जहां पाकिस्तान इंडिया होता है या दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, उसमें जो सबसे ज्यादा जान जिन 2 टीमों की वजह से होती है वो पाकिस्तान इंडिया है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ही खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम
हर दूसरा मैच उनसे हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मैच की इतनी वैल्यू है, इतने हाई स्टेक्स हैं कि पूरी पूरी आईसीसी, पूरा आपका जो क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड इसी मैच के ऊपर जो है, या पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के ऊपर ही जो है वो इन्हसार करते हैं। वो पूरा साल इतना नहीं कमाते हैं जितना साल में अगर 3-4 मैच इनके हो जाते हैं तो उसमें जो है उससे 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। तो यहाँ पर जो है आईसीसी की तरफ से जो है ये चीज जो है वो सामने आ रही है मीडिया के मुताबिक कि अगर पाकिस्तान वॉकआउट करता है तो फिर आईसीसी क्या करेगा। देखिए, पाकिस्तान वॉकआउट करता है तो आईसीसी का नुकसान है, बाकी टीमों का नुकसान है, ठीक है, पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम ये कर जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या नुकसान है। तो दोनों तरफ से जो है वो प्रेशर है। एक बात की मैं फिर दाद दूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने एक दफा फिर स्टैंड लिया, वो जिसको कहते हैं ना कि मर्दों वाला स्टैंड, वो लिया है। फायदा नुकसान एक अलग चीज है, लेकिन अपनी बात तो सामने रखो, वरना जिंदगी में कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। तो यहां पर भी जो है वो मोहसिन नकवी के स्टैंड की वजह से आईसीसी के ऊपर प्रेशर आया है। आईसीसी भी इस चीज को देख रहा है कि अगर पाकिस्तान वॉकआउट कर जाता है तो बाकी टूर्नामेंट का फायदा क्या है। ये तो बात की बात है ना कि फिर वो पाकिस्तान से कैसे डील करता है, लेकिन इस वक्त तो टूर्नामेंट जो है वो ऑन गोइंग है। तो इंडियन मीडिया के मुताबिक जो अभी सुनने में आ रहा है, अभी इस रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं, अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक कि शायद एंडी पाइक्रॉफ को, पहले तो आईसीसी ने स्ट्रेट अवे जो है वो कल मना कर दिया था कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी, जो अपील थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि एंडी पाइक्रॉफ को हम नहीं चेंज करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसके बाद फिर पाकिस्तान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस पे चला गया था। आईसीसी को ऐसा लग रहा था कि अगर हम पाकिस्तान को की अपील को रिजेक्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, पाकिस्तान शायद घुटने फेंक देगा। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारा चेयरमैन जो है ना वो इस मामले में जरा मजबूत चेयरमैन है। तो पहले के चेयरमैन की तरह नहीं जो हमेशा झुक जाते थे। तो एक दिन गुजरने के बाद जब आईसीसी ने देखा है कि पाकिस्तान स्टिल अपने स्टांस पर मौजूद है, और इस वक्त आज के दिन चूंकि पाकिस्तान से भी न्यूज बाहर जा रही हैं और बाहर की न्यूज अंदर आ रही है, तो आईसीसी को भी ये बात पता चली है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है वो वेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जो कि कतर में थे आज शाम तक, और उन्होंने आना था और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है उनसे मीटिंग करनी थी। कल रात दुबई से पाकिस्तान के 5 हाई ऑफिशियल्स जो कि क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद ट्रेवल किया है। यहाँ आज सब कुछ जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा है, दुबई में कुछ नहीं हो रहा। तो समझ लें जो भी फैसला होगा वो आज रात में होगा, और पाकिस्तान उसके ऊपर सर जोड़ के बैठा हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि पाकिस्तान इसको कितना सीरियसली हैंडल कर रहा है, अभी रात में जो है वो इंडियन मीडिया के थ्रू ये न्यूज आई है कि आईसीसी ने ये ऑप्शन पे आ गया है। कंफर्म नहीं है, लेकिन 80% ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि एंडी पाइक्रॉफ को पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान भी 80% एग्री है। ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसपे पाकिस्तान मान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि हमारा नुकसान हो या टूर्नामेंट का नुकसान हो या कल को हर जाना हमें हमें भरना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए या उसके साथ बदतमीजी की जाए या उसके प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की जाए और हम ये बात छोड़ दें। तो लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को जाता है। इसका सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगा। मैं फिर ये कहूंगा, मैं उनका कोई फैन वैन नहीं हूं, लेकिन जो ठीक है, जिसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए वो उन्होंने लिया। क्योंकि क्रिकेट को हम कब से फॉलो कर रहे हैं, पहले भी ऐसा काफी दफा हुआ, चीजें हुई पाकिस्तान के साथ पिछले 10 साल में, लेकिन हर दफा पाकिस्तान के चेयरमैन जो है वो कोई स्टैंड नहीं लेते थे और हम यही बात करते करते थक जाते थे कि यार भाई स्टैंड लो, स्टैंड लो। ये हर दफा क्या इंडिया के आगे झुक जाते हो, हर दफा क्या इंडिया के आगे झुक जाते हो। और उनकी स्टेटमेंट यही होती थी कि इंडियन बोर्ड बहुत पावरफुल है, आईसीसी को चला रहा है, पैसा है उनके पास, हम नहीं ले सकते उनसे उनके साथ टक्कर। तो मोहसिन नकवी इज द फर्स्ट मैन जिसने ली है टक्कर, और वो इंडिया को बता रहे हैं कि भाई हल्के में मत लो हमें। ठीक है, हो गया तुम बड़े मुल्क, होगी तुम्हारी जीडीपी बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा हमारे बगैर भी गुजारा नहीं है, हमसे मैच खेले बगैर कमा तुम भी नहीं सकते। तो ये चीज जो है ना, ये पहली मर्तबा जो है काफी सालों बाद, बहुत सालों बाद, इट्स बीन लाइक डेकेड। अब वो पुराने जमाने की बात लगती है जब पाकिस्तान एक
एज अ टीम भी जो है वो दुनिया की टॉप टीम्स में तो थी, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड की बात भी मानी जाती थी। पाकिस्तान बोर्ड की एक बहुत स्ट्रांग वैल्यू थी अमंग अमंग द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत टॉप के थे, और जब आपकी टीम टॉप की होती है, आपके प्लेयर्स टॉप के होते हैं, आप जीत रहे होते हैं, तो आपकी बात की वैल्यू अलग होती है। और वो प्लेयर्स भी ऐसे थे जो स्टैंड लेते थे। बहादुर होना बहुत जरूरी होता है। मोहसिन नकवी साहब ने कभी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो अपने गट्स शो कर रहे हैं। तो रात तक तो यही न्यूज है कि कल पाकिस्तान और यूएई का मैच है। पाकिस्तान ने कह दिया था कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर इस ऑप्शन के ऊपर ये ऑप्शन कंफर्म हो जाता है, तो फिर देयर इज अ चांस कि पाकिस्तान जो है इस ऑप्शन के ऊपर मान जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन भी कंफर्म नहीं होता तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये कल की सुबह ही बताएगी कि हम मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। क्योंकि पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस तो की है, लेकिन जो आज उनकी गुजरे दिन को, यानी कि कल उनकी जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी नहीं हुई। तो व्यूअर्स, ये है सारी सूरत हाल, ये है इस वक्त तक की सिचुएशन। कल का मैच हम खेल रहे नहीं खेल रहे कंफर्म नहीं है। ये सुबह जब नींद से उठेंगे तो ही कंफर्म होगा कि आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को एटलीस्ट हमारे मैचेस से हटाया है या नहीं, या आईसीसी अपनी बात पे कायम है। और फिर अगर आईसीसी कायम है तो फिर पीसीबी क्या करता है, ये भी कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।